अक्टूबर का महीना कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए चुनौतियों से भरा रहेगा। वक्री शनि की दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी। महीने की शुरुआत में सूर्य 8वें भाव में बुध और केतु के साथ रहेंगे। ये तीनों ग्रह आपकी मुश्किलों को बढ़ाएंगे। आसान से दिखने वाले काम में भी कोई रुकावट आ सकती है। बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। कोशिश करना ना छोड़ें। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में मनचाही सफलता मिलेगी। कारोबारी यात्राएं लाभकारी साबित होंगी। कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो महीने के आखिरी 2 हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बस करना आपको ये है कि एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भरकर शनिवार को उसमें अपनी परछाई देख करके और उस कटोरी को तेल सहित किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। ये उपाय अगर आप हर शनिवार करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन की कठिनाइयाँ आसान हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली उषा। ये हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है आपका, मुबारकबाद। आप अपना सवाल पंडित जी से कर सकती हैं। राम राम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मेरा पहला सवाल है पंडित जी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, टीचर की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा गवर्नमेंट जॉब होगा या नहीं? क्योंकि मैं बहुत बीमार भी रहती हूँ और आर्थिक स्थिति मेरी ठीक नहीं है। और मेरा दूसरा सवाल है, मेरी 10 साल की बेटी है, उसके भविष्य के बारे में, और मुझे दूसरा बच्चा होगा या नहीं। देखिए, पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि आपका जन्म 25 अगस्त 1988 को 7:35 पर शाम को रांची झारखंड में हुआ। इस तरह से आपका मीन लग्न है और आपकी जन्म राशि मकर राशि है। आपके केंद्र में एक शुभग्रह, एक कुरग्रह और एक पापक ग्रह है। इसका मतलब कि आपका जीवन मिला जुला चलने वाला है और आपके रोग स्थान में सूर्य, बुध और केतु की स्थिति है। तो एक तो बहुत अच्छा आपका स्वास्थ्य नहीं रहता है और दूसरी बात, अभी नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खास करके सरकारी नौकरी का तो कोई योग हमको बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपके आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति 3य भाव में है और 3य भाव का बृहस्पति केवल शत्रु बढ़ाता है और हर काम में लीगल प्रॉब्लम खड़ी करता है, हर काम में लिटिगेशन, हर काम में परेशानी पैदा करता है। इसलिए नौकरी की उम्मीद तो, सरकारी नौकरी की उम्मीद तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। भगवान करें कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहती हैं तो आपको सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए। नित्य क्रिया करके स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और कम से कम 108 बार आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और रविवार के दिन आपको पूर्ण रूपेण सात्विक जीवन जीना चाहिए। किसी तरह का बाहरी खान पान और किसी तरह का सांसारिक कार्य रविवार के दिन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक आपने अपने दूसरे बच्चे के लिए प्रश्न किया है तो उसके बारे में बताऊं कि चंद्रमा की दृष्टि है आपके 4th भाव पर। अगर आप चाहें तो दूसरी संतान भी कर सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और कालचक्र दर्शक जम्मू से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना नाम बताकर प्रश्न करें। प्रणाम पंडित जी, मैं संगीता बोल रही हूँ जम्मू से। पंडित जी, मुझे एक बेटी के बारे में जानना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17/12/2008। उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी पंडित जी? उसकी सेहत और भविष्य के बारे में जानना। चलो, सुनीता बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी बुध, उससे विद्या भाव का स्वामी शुक्र, बुध और शुक्र की 3य एकादश स्थिति, पढ़ाई में वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी है। बस थोड़ा सा कभी कभी आलसी हो जाती है, जिद्दी हो जाती है। इसलिए मैं एक उपाय तुम्हें बताना चाहूँगा। 21 दाने लाल मसूर के लाल कपड़े में सिल करके और उसके बैग में छिपा के डाल दो मंगलवार को, और वो बैग में पड़ा रहे। इससे पढ़ाई पर उसका फोकस होगा और पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो अपने जीवन में जिस मुकाम को हासिल करना चाहेगी उस मुकाम को हासिल कर लेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा करेगी, उसका भविष्य बहुत अच्छा होगा और उसकी सेहत हर समय अच्छी बनी रहे। इसके लिए कम से कम इसको 4 बजे शाम को एक सेब नित्य आप खिलाया करें। इससे निश्चित रूप से इसकी सेहत ठीक रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
अक्टूबर का महीना मीन राशि वाले नौकरी पेशा कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें कामकाज में बड़ी सफलता मिले, इसके लिए इन्हें अक्टूबर में किन चीजों से सावधान रहना होगा, ये सब जानेंगे पंडित जी से। इस छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि आपके लिए ये अक्टूबर का महीना सामान्य रहने वाला है। पूरे महीने बृहस्पति आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। 9 अक्टूबर को बृहस्पति बकरी हो जाएंगे, ये आपके राजस्वामी भी हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको अपने सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस समय बृहस्पति के कारण सहकर्मी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और शुक्र के कारण नौकरी में 13 अक्टूबर से चौथे भाव में जो शुक्र की स्थिति बन रही है, इसमें ये बताना चाहूँगा कि शुक्र के कारण नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी। ऐसे में इस समय आपको चाहिए कि 10वें भाव में बृहस्पति रहेंगे, जिसके कारण लोग आपका सहयोग करेंगे, लेकिन आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। महीने की शुरुआत में मंगल चौथे भाव में रहेंगे, जो आपको मेहनती बनाएंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य के 7वें भाव में होने से और फिर महीने के मध्य में 8वें भाव में सूर्य के आने से नौकरी में आ रही चुनौतियों में कुछ कमी आएगी। नौकरी में आपका दबदबा बढ़ेगा। अक्टूबर का महीना मीन राशि वाले कारोबारियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कारोबार में असमंजस की स्थिति हो सकती है। महीने की शुरुआत में राहु पहले भाव में रहेगा, सूर्य, बुध और केतु आपके 7वें भाव में रहेंगे। इन तीनों ग्रहों पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। ग्रह स्थिति के कारण कारोबार से जुड़े फैसले आप सही नहीं ले पाएंगे। इस महीने आपको कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। 20 अक्टूबर से मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे स्थिति में थोड़ा सुधार तो आएगा, लेकिन इस समय भी आपको संभल कर रहना होगा। किसी भी तरह की जोखिम उठाने से आपको बचना चाहिए और नित्य प्रातः काल उठ करके सूर्य को अर्घ देने के बाद 24 बार गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद आपको विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।